जय हिंद दोस्तों, मैं जय केस यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज की वीडियो है रेलवे का प्रैक्टिस सेट, ठीक ना, जो सामान्य विज्ञान लेकर आए हैं, ठीक ना, आपके लिए ले आए हैं सामान्य विज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो देते रहेंगे। रेलवे का हर प्रैक्टिस सेट हम देंगे सामान्य विज्ञान का, ठीक ना। तो ये देखिए सामान्य विज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट है और ये मेरी पहली वीडियो है रेलवे के थ्रू, ठीक। तो देखिए आपको हम इसमें हर क्वेश्चन बताएंगे जो कि विज्ञान के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो भी कोशिकांग होता है उसमें से कौन सी कोशिका होती है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, या पावर हाउस कह सकता है, या फिर ऊर्जा घर भी कहते हैं उसको, ठीक ना। तो इसमें से देखिए पहला है ऑप्शन दिया है गाल्जिका है, दूसरा दिया है केंद्रक और तीसरा दिया है केंद्रिका और जो डी वाला दिया है माइटोकांड्रिया, ठीक ना। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा माइटोकांड्रिया को, ठीक। तो जो माइटोकांड्रिया होता है उसको हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक ना। कोशिकांग की कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है दूसरा क्वेश्चन कि दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक क्या होता है। दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन दिया है घटता है, तीसरा ऑप्शन दिया है अपरिवर्तित रहता है और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो दाब वृद्धि से पानी का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनार का जो अनार होता है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। बीजांडासन होता है, या फिर फल भित्ति होता है, कि मांसल बीज चोल होता है, या फिर अंत फल भित्ति होता है, ठीक ना। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है, तो जो अनार का खाने योग्य भाग होता है वो मांसल बीज चोल होता है, ठीक, मांसल बीज चोल होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, ठीक ना। तो किसके कारण जो हमारा आकाश है वह नीला क्यों दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन दिया है ए वाला प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन से और प्रकाश के अपवर्तन से, या फिर प्रकाश के ध्रुवण से, ठीक ना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन से, ठीक। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें ऊर्ध्वापातन का गुण पाया जाता है। तो निम्न में से ऊर्ध्वापातन क्या होता है पहले समझ लीजिए। ऊर्ध्वापातन का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ है वह बिना द्रव बने, मतलब ठोस है और बिना द्रव बने वह गैस हो जाती है, ठीक ना, वह गैस में बदल जाती है, बिना द्रव बने वह गैस में बदल जाती है, तो उसी को हम ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, ठीक ना। ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है, देखिए इसका सूत्र होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है ये भी ऊर्ध्वापातन नहीं, इसमें नहीं ऊर्ध्वापातन का गुण पाया जाता है, क्योंकि यह पहले पिघलता है फिर जाकर गैस में बनता है, ठीक ना, वह डायरेक्टली गैस में होना चाहिए, ठीक। देखिए सी वाला ऑप्शन कह रहा है अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड यही है आपका जो डायरेक्ट गैस बदल जाता है, ठीक ना, गैस में बदल जाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक। तो जो अमोनियम क्लोराइड है इसको कहते हैं नौसादर इसका नाम है, रासायनिक इसका जो सामान्य नाम है नौसादर है, ठीक ना। इसका सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना, NH4Cl इसका सूत्र होता है, ठीक। फिर ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड ये तो छोड़ दीजिए, ये आपका सही ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना। ठीक, ऑप्शन नंबर देखिए। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो किस लेंस का चश्मा दिया जाता है, देखिए किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है शून्य क्षमता लेंस का, अवतल लेंस का, फिर उत्तल लेंस का, या मिश्रित लेंस का, ठीक ना। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। और देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक ना। दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक। तो इसे बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में
निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक ना। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। तो सही बात है, ये प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, ये भी सत्य है, ये सत्य है। और एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, एकल कोशिका सभी कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक ना। तो ये नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं, जो नीले हरे शैवाल हैं ये प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं, ये भी सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उपर्युक्त सभी, ठीक। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव क्या है, सबसे छोटा सजीव क्या है। साइनोबैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, बी वाला दिया है ईस्ट, या सी वाला दिया है शैवाल, और डी वाला दिया है जीवाणु, ठीक ना। तो जो छोटा सजीव है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवाणु है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन देने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं इसमें, ठीक ना, पहला प्रैक्टिस सेट, ठीक। तो देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा, ठीक ना। तो उत्पादित ध्वनि का तारत्व एवं प्रबलता दोनों बढ़ते हैं, ए वाला है। बी वाला कह रहा है तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, ठीक ना, ठीक। तो उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता क्या होता है, दोनों घटते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त स्कंदन एवं पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त स्कंदन एवं पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है। जो रक्त स्कंदन एवं पेशी संकुचन में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम की, ठीक। और यह शरीर में यह हमारे पूरे शरीर का जो जितना भार होता है उसका यह हमारे शरीर में 2% होता है, ठीक ना। पूरे भार का यह 2% कैल्शियम पाया जाता है हमारे शरीर में, ठीक। अगर आपकी शरीर 100 किलो की है, 100 किलो की, ठीक, तो उसमें 2 किलो कैल्शियम रहेगा, ठीक ना, 2 किलो कैल्शियम रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड ए वाला, बी वाला कार्बन डाइऑक्साइड, और जो देखिए कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी वाला कह रहा है नाइट्रोजन, ठीक ना। तो कौन सी गैस है जो हमारे शरीर में जो हमारी दम घुटती है, जिससे हमारी दम घुटती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पैदा करती है, ठीक ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है, जो कच्चे कोयले से निकलता है, ठीक ना। जैसे कोई लकड़ी आप जला रहे हैं या फिर कोयला जला रहे हैं, पूरा नहीं जला है, तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक ना। तो उससे हमारा क्या होता है, दम घुटता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वह पैदा करता है, ठीक। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। जो प्रक्रिया होती है शर्करा से एल्कोहल में बदलने की, तो क्या कहलाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जीवाणुनाशन, या फिर पाश्चुरीकरण, या फिर समांगीकरण, या डी वाला दिया है किण्वन, ठीक ना। तो जो शर्करा को एल्कोहल में बदल दिया जाता है तो किण्वन द्वारा बदला जाता है, ठीक ना। जो हमारा गन्ने का रस होता है उसको सड़ा कर क्या किया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है, तो यह किण्वन द्वारा होता है, ठीक। एल्कोहल यानी कि दारू शराब, ठीक ना। तो ये हो जाता है किण्वन द्वारा, ठीक। देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन दिया है ए इसमें बहने वाली धारा, बी दिया है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, सी दिया इसका गलनांक, डी दिया उपर्युक्त सभी, ठीक ना। तो इसमें उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक ना। क्योंकि किसी भी तार को चलने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, पहले तो बहने वाली धारा होनी चाहिए, फिर उसमें प्रतिरोध भी होना चाहिए, और गलनांक मतलब कितने पर वह गल जाता है तार, ठीक ना। तो ये गलनांक होना चाहिए, ठीक। तो देखिए
अगला क्वेश्चन जो 14वां क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए रासायनिक सूत्र ए वाला दिया है कि कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O का पूरे का ट्वाइस, ये पूरे का ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक ना। बी वाला देखिए क्या, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, तो ये ऑप्शन सही है। बी का जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ठीक ना। और जब इसको देखिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब 120 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम का सूत्र देखिए यही होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, ये होता है जिप्सम का सूत्र, ठीक ना। ये जिप्सम का सूत्र होता है, जब इसको 120 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो यह जिप्सम में बदल जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है, कौन सा कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट से युक्त का मतलब किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक ना। तो विटामिन सी, विटामिन B12 है, ये सी वाला ऑप्शन विटामिन B12 में ये इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक। विटामिन ए में ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया, और विटामिन सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक ना। ये विटामिन B12 इसमें क्या होता है कि कोबाल्ट भी पाया जाता है, ठीक ना। और कोबाल्ट से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए से, तो रक्त अल्पता का रोग होता है, ठीक ना। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता का रोग होता है, और कोबाल्ट जिसे कहते हैं कोबाल्ट की कमी से हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16वां, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा क्या है, 1 AMU बराबर क्या होता है, तो 1 AUM बराबर होता है, 1 AMU बराबर होता है 931 MeV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। ये होता है 1 AMU के तुल्य, ठीक ना, 931, ठीक। अब देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो आपका 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम भेदन क्षमता का विकर्ण है, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन उच्चतम भेदन क्षमता का मतलब है कि कौन कितने मोटे लोहे को पार कर देता है, ठीक ना। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जो ये गामा किरण दिख रहे हैं ना, गामा किरण, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होता है, ये लगभग 15 सेंटीमीटर मोटे लोहे को भेद सकता है, यानी कि छेद सकता है, ठीक ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बी वाला अल्फा किरण ये भी गलत हो गया, सी वाला एक्स किरण ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी गामा किरण जो है यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यह 15 सेंटीमीटर तक जो मोटी परत होती है, लोहे की मोटी परत को भेद सकती है या फिर छेद सकती है, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। पहला है ध्रुवण, बी वाला दिया है परावर्तन, और सी वाला दिया है विवर्तन, और डी वाला दिया है व्यतिकरण, ठीक ना। तो निम्न में से कौन सा प्रभाव जो होता है ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ध्रुवण, ठीक ना। जो ध्रुवण होता है यह ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, ध्वनि तरंगों या फिर ध्वनि वेव में, ठीक ना, साउंड वेव, ठीक। तो इसमें ध्रुवण नहीं पाया जाता है, तरंगों में, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्रोमियम जो है Cr, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक ना। तो क्रोमियम क्या है कि यह एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल माने अपवादी है, ठीक ना, अपवाद होता है, इसमें क्या होता है क्रोमियम में अपवाद होता है। तो जितने भी अपवाद होते हैं उनके पहले उनके जो डी ब्लॉक होते हैं, उनके डी ब्लॉक आधी भरे होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो Cr है इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 24 इलेक्ट्रॉन में यह देखिए अंतिम कोष में जो आता है इलेक्ट्रॉन 3d5 आता है और 4s1 आता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 3d5 और 4s1, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना, 3d5 4s1, ठीक। क्योंकि यह एक्सेप्शनल है, ठीक ना, यह आप बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, जो एक्सेप्शनल होते हैं आप बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ब्रायोफिल्म, जो ब्रायोफिल्म है
इसमें जनन होता है, कहाँ से जनन होता है, जड़ द्वारा होता है कि पत्ती द्वारा होता है कि तने द्वारा होता है कि पुष्प द्वारा होता है, ठीक ना। तो ये जो ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम एक पौधे का नाम है। तो पौधों में इसमें जड़ द्वारा क्या होता है कि जनन नहीं होता है, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। आप पत्ती द्वारा, तो ये कैसे पत्ती द्वारा, देखिए पत्ती द्वारा कैसे जनन करते हैं कि जैसे पत्ती है, पत्ती के किनारे पर एक कली निकलेगी, पत्ती के किनारे पर एक कली निकलती है और वह कली में से एक जड़ निकलती है, वही जड़ एक पौधे का निर्माण करती है, ठीक ना। तो इसका जो ब्रायोफिल्म का जनन होता है ये पत्तियों द्वारा होता है, ठीक ना। तो ये 20 का बी वाला सही हो जाएगा। और 21 का देखिए, 21 कह रहा है कि रसोई गैस जो होती है, जो LPG गैस आप लेकर आते हैं बाज़ार से, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न 2 गैसों का मिश्रण होती है, ठीक ना। उसमें 2 प्रकार की गैस पाई जाती हैं और वही बताना है कौन कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्यूटेन एवं पेंटेन, बी दिया है मेथेन एवं एथेन, और सी दिया है प्रोपेन एवं ब्यूटेन, और डी दिया है एथेन एवं प्रोपेन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्रोपेन एवं ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक ना। प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक ना। जो यूरिक अम्ल है वह कौन उत्सर्जित करता है, अमीबा, तारा मछली, अमीबा, तारा मछली, ए वाला, बी वाला पक्षी सरीसृप जो सर्प हैं वो, या फिर मेढक या मनुष्य, ठीक ना, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो जो यूरिक अम्ल है, जो ये यूरिक अम्ल है, यह पक्षी और सर्प जो सरीसृप जीव होते हैं, पक्षी और सरीसृप जीव होते हैं, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ हैं इसका, ठीक ना। और अमीबा, तारा मछली का उत्सर्जित पदार्थ जो अमोनिया होता है, ठीक ना, अमोनिया, ठीक ना। अमीबा और तारा मछली का जो उत्सर्जित पदार्थ है ये अमोनिया होता है, और मेढक और मनुष्य का जो उत्सर्जित पदार्थ है ये यूरिया होता है, ठीक। मेढक और मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी तल पर 72 किलोग्राम तथा चंद्रमा की सतह पर इसका ग्राम का मान 1/6 है, ठीक ना। ग्राम का मान जो है 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक ना। तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का है, अगर भार कहता तो कम हो जाता, ठीक ना। भार कहता तो 1/6 लेते हैं, लेकिन अगर यही कह दिया है कि द्रव्यमान कह दिया है तो द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं होती, चाहे ये पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे कहीं और हो, ठीक ना। तो भार द्रव्यमान वही रहता है, ठीक। तो 72 किलोग्राम तथा ये 72 किलो ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी, 72 किलोग्राम, ठीक। और देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24वां क्वेश्चन कर रहा है मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक ना। जो मानव कान, हमारे कान जो है वो कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं, तो यह हमारे कान जो सुन सकते हैं, ऑप्शन 10 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज गलत है, 15 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज ये भी गलत है, और ये वाला देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक ना। तो जो हमारे कान है, जो मनुष्य के कान होते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकते हैं या फिर सुनकर बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस स्रावित होता है, तो जो हमारे शरीर से जठर रस स्रावित होता है वह कहाँ से स्रावित होता है ये बताना है। तो ये आपके ये आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, ठीक ना। और इस सामान्य विज्ञान का यह प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि आमाशय से, बी कह रहा है कि यकृत से, सी कह रहा है अग्नाशय से, और डी कह रहा है छोटी आंत से, ठीक ना। तो जठर रस जो स्रावित होता है यह आमाशय से स्रावित होता है, ठीक। तो यह आमाशय वाला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। धन्यवाद।